दिल्ली कोर्ट में आफताब का कबूलनामा। जो भी किया गुस्से में किया। जज के सामने श्रद्धा मर्डर के खोले कई राज। वारदात में इस्तेमाल हथियारों का दिया पता। पुलिस का अगला ठिकाना 100 फुटा रोड का कूड़ादान। श्रद्धा मर्डर केस में खुलासों की नई किस्त एक बार फिर आफताब के जरिए सामने आई है। इस बार ये सब कुछ आरोपी आफताब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जज के सामने अपनी पेशी में कही। कोर्ट के सामने आफताब ने अपना जुर्म भी कबूला है। आफताब ने जज के सामने कहा कि जो कुछ भी हुआ गुस्से में किया। खत्म हो रही पुलिस रिमांड के बाद जब उसे दिल्ली की साकेत कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। साकेत कोर्ट में जज के सामने श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब ने ये बात कबूल की है कि उसने जो भी किया वो गुस्से में किया। आफताब ने जज से कहा, जो भी गलती मैंने की वो गुस्से में की थी। इस मामले में कई अहम खुलासे हुए हैं। आरोपी ने कोर्ट के आगे ये दावा किया है कि उसने ही श्रद्धा की हत्या की थी। उसने ये भी कहा कि उसने शरीर के टुकड़े मेहरौली के जंगल और दूसरी जगहों पर फेंक दिए थे। साथ साथ आरोपी ने ये भी बताया कि उसने हथियार गुरुग्राम में फेंका था। अब देखना ये होगा कि उसके दावे आने वाले दिनों में कितने कारगर साबित होते हैं या फिर नहीं। कोर्ट ने आफताब की पुलिस हिरासत 4 दिन के लिए बढ़ा दी है। सीसीटीवी फुटेज भी है जिसमें दिख रहा है कि इस रास्ते से आया जाया करता था और पुलिस को पूछताछ में उसने ये भी बताया था कि इस रास्ते से ही आगे जाकर के वो मेहरौली के जंगलों में पहुंचता था और वहां पर उसने शव के टुकड़े फेंके। लेकिन हम इस रास्ते के बारे में आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर आगे आपको एक कूड़े की जगह दिख रही है जहां पर लोग कूड़ा फेंकते हैं और वहां से फिर इस कूड़े को हटा लिया जाता है। वहीं लेफ्ट हैंड पर एक जंगल का एरिया भी है जिसे कवर किया हुआ है, दीवार से ऊपर फेंसिंग भी की गई है। लेकिन पुलिस को कुछ ऐसा अंदेशा हुआ, पूछताछ में कुछ ऐसी चीजें पुलिस के सामने आई जिसके बाद पुलिस इस कूड़े के ढेर तक पहुंचती है, यहाँ पर तलाशी लेती है। इस कूड़ा आगे कहाँ फेंका जाता है वहां तक इस पूरी चेन को पुलिस पता लगाने की कोशिश करती है। इससे पहले 5 बार दिल्ली पुलिस कुल 10 दिन की कस्टडी ले चुकी है। पुलिस कस्टडी में आफताब का 10वां दिन है। किसी भी केस में जेल भेजने से पहले आरोपी को 14 दिन तक पुलिस कस्टडी में लिया जा सकता है। लिहाजा अब पुलिस के पास सिर्फ 4 दिन और बचे हैं, यानी इन 4 दिनों में पुलिस को तमाम सबूत और सारे सुराग बटोरकर इस केस को कोर्ट में पेश करने लायक बना लेना है। लेकिन श्रद्धा मर्डर केस में अभी तक पुलिस के हाथ करीब करीब पूरी तरह से खाली नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस मर्डर केस में अभी कई खुलासे होने बाकी हैं, जिनके बारे में अभी पुलिस कुछ भी नहीं जानती। मसलन अब तक वारदात में शामिल आरी हथियार नहीं मिला है, श्रद्धा के सिर का हिस्सा नहीं मिला है, बॉडी के कुछ पार्ट्स नहीं मिले हैं, बस कुछ हड्डियां और जबड़े का हिस्सा मिला है। वारदात में शामिल कपड़े नहीं मिले हैं, श्रद्धा का फोन नहीं मिला है। अब देखिए, अंदाजा लगाइए कि ये तालाब कितना बड़ा है और इसी तालाब में उसने शरीर के टुकड़े फेंके थे। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो श्रद्धा का सिर है वो भी इसी तालाब में फेंका गया है। तो ये भी मुमकिन है कि पुलिस 1 या 2 दिन बाद वापस से यहाँ पर आ सकती है। लेकिन हाल फिलहाल में ताजा जानकारी यही मिल रही है कि इसी तालाब में उसने 3 हड्डियां जो थी, जो फेंकी थी, जो टुकड़े फेंके थे, उसमें से 3 हड्डियां बरामद कर ली गई है। और पुलिस को जो आप कह सकते हैं अपना जो सर होता है उसके नीचे का हिस्सा यानी जबड़ा भी बरामद हुआ है। अब उसका ये जो 3 हड्डियां मिली है ये और मेहरौली के जंगलों में से जितने भी शरीर के टुकड़े जो हड्डियां बरामद की गई हैं उनकी डीएनए जांच की जाएगी। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आफताब ने बताया है कि उसने मर्डर केस में इस्तेमाल आरी और ब्लेड को गुरुग्राम की डीएलएफ फेज 3 की झाड़ियों में फेंका था, जबकि चापड़ को मेहरौली के 100 फुटा रोड स्थित कूड़ेदान में फेंक दिया था। दिल्ली पुलिस की टीम 2 बार गुरुग्राम में उन झाड़ियों की जांच कर चुकी है, लेकिन हथियार नहीं मिले हैं। पहले दिन 18 नवंबर की जांच के बाद दिल्ली पुलिस की टीम गुरुग्राम की झाड़ियों से कुछ सबूत लेकर निकली थी, जिसे CFSL जांच के लिए भेजा गया है। इसके बाद 19 नवंबर की जांच में दिल्ली पुलिस मेटल डिटेक्टर के साथ गुरुग्राम गई थी, लेकिन उस दिन दिल्ली पुलिस खाली हाथ ही वापस लौटी। दिल्ली पुलिस आफताब को उस दुकान पर भी लेकर गई थी, जहां से आफताब ने आरी में लगने वाला ब्लेड खरीदा था। हार्डवेयर की ये दुकान आफताब के घर से महज 250 मीटर ही दूर है।
जाहिर है कि अभी केस घूम फिर के उसी जगह खड़ा नजर आ रहा है जहां से इसकी तफ्तीश का सिलसिला शुरू हुआ था।